नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो को लेके हाजिर है। अभी तक जो हमने जो क्लास था उस क्लास में ये बताते थे कि इंसुलिन लेवल बढ़ गया, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया इंसुलिन लेवल बढ़ गया पे 4, 5, 6 वीडियो आपने दे दिया, अब इंसुलिन लेवल अगर घट गया तो क्या होगा। अभी मुद्दा तो ये भी है ना कि जो लेवल बढ़ सकता है वो लेवल घट के भी तो आ सकता है। तो तमाम ऐसे मरीज हैं जिनका इंसुलिन लेवल घट जाता है। इंसुलिन जो है पैंक्रियास प्रोडक्शन ही कम कर पा रही है। ठीक, तो अभी तक तो हमने देखा कि इंसुलिन हमारे शरीर से कार्ब जा रहा है, तो कार्ब के एवज में पेंसिलिन जो हमारी वो है पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन कर रही है। इंसुलिन प्रोडक्शन कर रही है तो वो हमारा इंसुलिन बढ़ता चला जा रहा है ब्लड में। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन बार बार आ रहा है और सेल में रेजिस्टेंस है, आगे जा नहीं रहा, तो ब्लड में इंसुलिन बढ़ रहा है। लेकिन अब मुद्दे पे बात करते हैं कि अगर इंसुलिन पैंक्रियास ही कम कर रही है, बीटा सेल कम कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हमको क्या देखा जा सकता है। ऐसे आदमी जिनको इंसुलिन की कमी है, अगर वो कोई सश्रम कार्य करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, कसरत करते हैं, जाहिर सी बात है हर आदमी को कोई ना कोई तो काम है ही है, तो उनके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, उनकी दैनिक जीवन पे क्या असर पड़ सकता है, इस पर बात करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि कीटो एसिडोसिस के बारे में। कीटो एसिडोसिस क्या है, कैसे होता है, क्योंकि तमाम सवाल थे कीटो एसिडोसिस को लेके, तो उस पर बात करते हैं इस वक्त। देखिए, मधुमेह कीटोएसिडोसिस मधुमेह की एक गंभीर जटिलता है। आप जैसे जानते होंगे मधुमेह खुद अपने आप में एक जटिल है, तो मधुमेह में एक जटिलता है और इसको तब उत्पन्न होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। जब हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में आ सकती है। पर्याप्त इंसुलिन के बिना शरीर ईंधन के रूप में वसा को तोड़ना शुरू कर देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक, तो एनर्जी के लिए तो ग्लूकोज ले रहा है। अब जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं होगी, तो क्या करेगा, वसा को ही तोड़ने लगेगा, ठीक ना। वसा को तोड़ के, जो स्टोर्ड वसा है उसको तोड़ के वो एनर्जी लेना शुरू कर देगा। इससे रक्त प्रवाह में कीटोन्स नामक एसिड का निर्माण होता है। देखिए, जब वसा का विखंडन होता है तो कीटोन्स जनरेट होते हैं, ठीक, कीटोन्स जनरेट होते हैं। और जब कीटोन्स जनरेट होंगे तो ब्लड में उनकी संख्या बढ़ जाएगी, या बढ़ेगी तो क्या होगा बताते हैं। इससे रक्त प्रवाह में कीटोन्स नामक एसिड का निर्माण होता है। इससे संचय से मधुमेह संबंधी कीटोएसिडोसिस हो सकता है। एसिडोसिस, ठीक, एसिड बढ़ जाना, जब वो टूटता है तो एक कीटोसिन में बदलता है। वो एक प्रकार का अम्ल है, ठीक ना, वो एक प्रकार का अम्ल है जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हाँ देखिए, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर का जो रुधिर है वो क्षारीय नहीं है, ठीक। हाँ बताइए क्या है, हमारे शरीर में जो रुधिर है वो क्या है, हाँ वो क्षार है। हमारे शरीर में जो रुधिर है वो क्षार है। जानबूझ के मैंने कहा था कि थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो हमारे शरीर में जो है अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन ही रहे तो अच्छा है, और जब एसिटिक रूप में चेंज होता है तो शुरू हो जाता है हमारा खेल। अब देखते हैं क्या होता है। मधुमेह में कीटोसिस के लक्षण अक्सर जल्दी प्रकट हो जाते हैं। देखिए, इनका जो सिम्टम है ना, ज्यादा समय नहीं लेता, तुरंत करता है। कभी कभी 24 घंटे में ही आ जाते हैं इसका, ठीक। कुछ लोगों में ये लक्षण जो है, पहला संकेत, कुछ लोगों के लिए ये लक्षण मधुमेह होने का संकेत भी है। जब इस तरह के लक्षण आएंगे तो पता चलेगा, जांच कराएंगे तो पता चला, अरे बाप इंसुलिन में नहीं है ब्लड में, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन नहीं है तो शुगर जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो कभी कभी इसके जांच करने के बाद ही पता चलता है कि शुगर है, ठीक है। लक्षणों में शामिल हो सकता है बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना जैसे उसका है, उल्टी महसूस होना, पेट में दर्द होना, कमजोर या थका हुआ होना, सांस फूलना, भ्रमित होना,
उच्च रक्त शर्करा, भाई उच्च रक्त शर्करा तो होगा ही जब आपके ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाएगी किसी कारण से, तो उस कंडीशन में आपकी शर्करा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि शर्करा को सेल में ले जाने का काम इंसुलिन करता है। जब इंसुलिन नहीं होगा तो वो सेल में पहुंच नहीं पाएगी तो उसी ब्लड में घूमती रहेगी। ठीक, समझ में आया? चलिए आपातकालीन जो इसका देखभाल है उस पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि रोग बहुत मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है इसका। आपका रक्त शर्करा स्तर 300 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से यदि ऊपर जाता है या 16.7 मिलीमोल प्रति लीटर से अधिक हो रहा है, दोनों में से किसी में भी, ठीक है, वो दोनों का इकाई मैंने बताया था, तो मूत्र में कीटोन्स हैं और आपके लिए सलाह है तब कि उसको सुधारिए, समझाइए और निकल जाइए। ठीक है, आप डायबिटिक कीटोएसिड के कई लक्षण हैं आपके अंदर, जिसे मैंने लक्षण बताए थे, कई लक्षण आपके अंदर हैं। बार बार पेशाब आना, मतली आना, उल्टी आना, पेट दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ। ठीक, तो याद रखिएगा, अनुपचारित मधुमेह कीटोएसिड से मृत्यु हो सकती है, ये बहुत खतरनाक है। स्टेटस कैसे बनता है? स्टेटस ऐसे बनता है जैसे मैं आपको बताऊं। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। डीपली समझने के लिए हमको इंसुलिन समझना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसका भाई जो एक जुड़वा भाई है ग्लूकोगॉन, उसको भी समझना पड़ेगा। तो ग्लूकोगॉन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, जब हम ये समझ जाएंगे उनका काम कैसा है तो हमको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। ठीक, बढ़े हुए ज्यादा ब्लड शुगर लेवल पर यदि हम कोई मेहनत का काम करते हैं, कसरत या कोई मेहनत या दौड़ना धूपना, कोई भी इस तरह का श्रमिक वर्क जिससे हमके हाथ पैर में श्रम होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम श्रम करेंगे तो हमारी शरीर मसल्स जो है को अपनी रिपेयरिंग के लिए, इंसुलिन का काम एक ही नहीं है, कई काम होता है, तो अपनी रिपेयरिंग के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होगी, अपने रिलैक्सिंग और रिपेयरिंग के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होगी, तो ब्लड से इंसुलिन खींच लेगी। जहां जहां पैर में आवश्यकता है पैर ने खींच लिया, हाथ में आवश्यकता है हाथ में खींच लिया। अब जो थोड़ी मोड़ी इंसुलिन आपके ब्लड में थी वो भी गायब हो गई। तो जब इंसुलिन गायब हो गई तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब इंसुलिन नहीं है तो आपके पास जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन ट्रांसफर हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो, खाना तो चाहिए, शरीर को एनर्जी चाहिए भैया, वो तुम ट्रांसफर करो या मत करो। तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो सेल काम कैसे करेगा? तमाम ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो जो आपके फैट थे, जो स्टोर्ड फैट है, ठीक है, उस स्टोर्ड फैट को क्या करेगा? तोड़ना शुरू कर देगी, उसको एनर्जी में तोड़ना शुरू करेगी, और जब तोड़ना शुरू करेगी तो वहीं कीटोन शुरू हो जाते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकोगॉन। तो इंसुलिन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ा चुके हैं, आप लोग भी बहुत जान चुके हैं, शायद अब बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा है ग्लूकोगॉन। अब इन सबों की उत्पत्ति देख लीजिए, दोनों की उत्पत्ति स्थान एक ही है, माने जुड़वा भाई हैं ये सब। एक पेंक्रियाज से, ठीक है, हाँ, पिता जो है इसका पेंक्रियाज है, लेकिन माता दो अलग अलग है, एक बीटा सेल से है और एक अल्फा सेल से है। इंसुलिन जैसे कि हमने आपको बताया तो बीटा सेल से निकलती है, ग्लूकागॉन जो है अल्फा सेल से निकलता है, लेकिन जगहिया एक है, वो जगह क्या है? पेंक्रियाज है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया किसी को कि और बताऊं? ठीक, अब सामान्य कार्य पर समझते हैं, इनका कार्य क्या है। इंसुलिन का कार्य बताने की जरूरत पड़ेगी। इंसुलिन का कार्य शुगर लेवल को कम करना, और भी तमाम कार्य हैं उसके, लेकिन मुख्य कार्य यही है। अब ग्लूकागॉन का काम है शुगर लेवल को बढ़ाना। तो दोनों स्वभाव से पटीदार हो गए, है ना? दोनों हैं एक के घर के, लेकिन पटीदार हैं। एक शुगर को घटाता है, दूसरा शुगर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है वो बताएंगे। ब्लड में जिसकी संख्या ज्यादा उसकी चलती है। भाई वो झगड़े में भी वही होता है
कि जो ज्यादा लेके आता है वो वीर पुरुष और जो कम लेके आता है। तो इसीलिए जब टेस्ट कराते हैं हम लोग इंसुलिन का, ग्लूकोगॉन का, तो देखते हैं कि जब नंबर ऑफ इंसुलिन ज्यादा है तो ग्लूकोगॉन कम होता है, और जब नंबर ऑफ इंसुलिन ब्लड में कम है तो ग्लूकोगॉन ज्यादा होता है। ठीक ना, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? आगे समझते हैं। अब वो लोग पे आ जाइए जिनको बहुत सालों से डायबिटिक है। मान लिया कोई 5 साल से है, कोई 8 साल से है, भाई सालों से डायबिटिक है, गोली खा खा के पेनक्रियाज लगभग खराब हो चुकी है। अब ये कहानी मैं आपको क्या बताऊं, डायबिटिक है, मैंने पूरा इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको डायबिटिक है और अभी तक आप ये समझ रहे थे कि शुगर बढ़ा हुआ है, इसलिए पहले गोली खा रहे थे, गोली खा खा के पेनक्रियाज का सर्वनाश कर चुके हैं। अब जो है उसकी स्थिति नहीं है कि वो इंसुलिन पैदा कर पावे या कम पैदा कर रही है। ठीक, पीट पीट के इंसुलिन कराते थे, अंग्रेजी गोली खाते थे, और जितना फायदा हुआ कुछ दिन तक, उसके बाद अब उसका नुकसान शुरू हो गया। तो उसका नुकसान जब हुआ तो आप उसको झेलना शुरू कर दिए। ठीक, गोली खा खा के पेनक्रियाज को लगभग खराब होने का कगार पर पहुंचा दिया आपने। इंसुलिन कम बना पा रही थी, अब जाहिर सी बात है जब खराब हो जाएगी तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा नहीं। जाहिर सी बात है खराब बीटा सेल से इंसुलिन का काम कम बनाएगी। इंसुलिन के अभाव में ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी। अब इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में क्या हुआ, शुगर बढ़ गई। जाहिर सी बात है कि इंसुलिन जो है वो ही शुगर को सेल तक पहुंचाती है, तो जब वो नहीं है तो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अब ज्यादा बढ़े हुए शुगर लेवल पर यदि हम मेहनत या कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, मान लिया हमारा ब्लड शुगर लेवल 300 से क्रॉस कर रहा है और हम मेहनत कर रहे हैं या कसरत कर रहे हैं, कभी कभी कहा जाता है कसरत करके शुगर को घटाते हैं लोग, वो भी गलत है। बढ़े हुए शुगर लेवल पर कसरत नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानलेवा हो सकती है। या ऐसे लोग जो जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा है, और वो कोई श्रमिक काम इस तरह से कर रहा है, तो उसको ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि अचानक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनके साथ। अब बॉडी में जब इंसुलिन कम है और ग्लूकोगॉन बढ़ गया, जाहिर सी बात है कि जब इंसुलिन कम होगा तो जैसे बताया था पटिदरवा है तो ग्लूकोगॉन बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोगॉन बढ़ेगा तो सारा करेगा क्या, ये भी देख लीजिए। अब बढ़े हुए ग्लूकोगॉन लीवर में पहुंचकर वहां एक्स्ट्रा भाई वो लीवर में पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद वहां ग्लाइकोजन है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, एमिनो एसिड है, तमाम चीजें हैं। इन सभी को क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब ले ले भैया, जितना सामान रखा हुआ था उस सबको क्या कर दिया, चीनी की बोरी में बना दिया। जादू जानता है वो सबको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। और जब शुगर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल और तेज भाग गया। समझ में आया ना? और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेसिस, नया ग्लूकोज बनाना, नियोजेसिस। ठीक, ग्लूकोनियोजेसिस कहते हैं। आप नेट पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जो मैंने प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेसिस। और ये नया ग्लूकोज बना देगा, और इस ग्लूकोज ने हमारे शरीर के जो पहले से बढ़े हुए लेवल थे उसको भी बढ़ा देगा। अब इस शरीर पर, इस मेहनत के स्तर पर अगर हम कोई शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो वहां की मसल्स जो है एक्टिव होगी, उसको ग्लूकोज को चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है इंसुलिन खींचेगी। अब जब वो इंसुलिन खींचेगी तो जो थोड़ा मोड़ा भी ब्लड में है वो भी खत्म। अब जब वो खत्म हो गया तो नतीजा तो बड़ा बुरा हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी जाएगी नहीं, सारी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ब्लड में इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोगॉन बढ़ गया। इसके बढ़ने से जो क्रिया होती है, जो मैंने बताया था, लीवर में जाता है तो क्या करता है, सबको ग्लूकोज में बदल देता है, तो वो सारी चीजें ये शुरू कर देगा। अब चूंकि ग्लूकोज में यूज नहीं हो रहा, जो फैट में स्टोर्ड है, अब ग्लूकोज जो है वो यूज तो हो नहीं रहा है, ठीक ना। अब ग्लूकोज तो यूज नहीं हो रहा, जो भी फैट में स्टोर्ड है, बॉडी उसको एनर्जी यूज करने में लगी है। अब फैट का ब्रेकडाउन होता है, अब जाहिर से उसका फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोसिन्स बढ़ेंगे, और जब कीटोसिन्स निकलते हैं तो ब्लड में पूरा एसिडिक माहौल बना देते हैं।
ठीक, हमारा ब्लड जो है अल्कलाइन है, जब एसिटिक बना देंगे तो भयंकर खतरा शुरू हो जाएगा, फिर जीवन अधर में है। तो जो हार्ट कार्डियक की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तमाम चीजें होती है, वो इस तरह से भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कीटोसिन्स के बारे में समझ चुके होंगे। लगभग हमने एक रफली फिगर आपको बता दी है कि कैसे बढ़े हुए शुगर लेवल में ऐसे लोग जिनके पास इंसुलिन की कमी है, वो लोग कसरत अगर करते हैं तो घातक हो सकता है। ठीक, तो तमाम लोगों की ये डिमांड थी, उन लोगों का कहना था कि बहुत लोग डाइटरी से ना करके एक्सरसाइज से उसको कम करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये खतरा मोल ले सकते हैं आप। तो आपके लिए सबसे सेफेस्ट रोड वही है कि आप डाइटरी से, लो कार्ब डाइट से अपनी डायबिटिक को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आयुष मंत्र की टीम को विराम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। थैंक यू।